नमस्कार। आज खास मुलाकात हमारे स्पेशल कार्यक्रम में एक हम महान हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं। एक बड़ी शख्सियत, एक वो नाम जो पूरे बिहार के ना सिर्फ युवाओं में, ना सिर्फ वयस्क में, ना सिर्फ वृद्धों में, ना सिर्फ महिलाओं में, बल्कि बच्चे बच्चे के दिल पर राज करते हैं। इन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है और इनका सबसे बड़ा माध्यम रहा है क्रिकेट। क्रिकेट के बिहार के जहाँ तक हम बात करें, सारण प्रमंडल की बात करें, सारण जिले की बात करें, उनके ये भीष्म पितामह कहे जाते हैं। इनका अगर हम इतिहास देखें, काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है इनका। इनके बड़े पापा आदरणीय श्री प्रभुनाथ सिंह जी, वरिष्ठ नेता बिहार की जहाँ तक बात करें, पूर्व सांसद। इनके चाचा श्री केदारनाथ सिंह जी जो लगातार 4 बार से विधायक हैं। एक बहुत बड़ा परिवार। इनके बड़े भाई रणधीर सिंह जी जो कि पिछले बार सारण से, छपरा से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार भी हमारे आदरणीय श्री युवराज सिद्धूर सिंह ने भी राजनीति में अपनी आजमाइश करी थी। दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से वो उसमें असफल रहे। लेकिन अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर क्षण ईश्वर की कृपा, लोगों का प्यार, जनता का सहयोग इन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा रहा है और पहुंचाएगा भी। सर से हम कुछ बात करेंगे इस खास शो में। सबसे पहला प्रश्न सर आपसे, आपकी छवि काफ़ी बड़ी है। इतने बड़े स्तर के परिवार से आप आते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है आपके परिवार का। पूरे बिहार का अगर सबसे बड़ा घराना कहा जाए उसमें आपका नाम आता है, आपके परिवार का नाम आता है। फिर भी आपकी एक अलग किस्म की पहचान है। अगर छोटा बच्चा भी आपको रोड पर दिखाई दे उसको भी आप बड़े प्यार से गोद में उठाते हैं, संभालते हैं। अगर रोड पर हम कहीं देखें, आप क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, अगर मैदान के अंदर कोई गंदा, कोई कागज़, कोई कचरा भी है तो उसको आप अपने हाथ से उठाकर फेंकते हैं। सर ये क्या है? इसको एक बड़े परिवार के लिए एक स्टंट के रूप में देखें, जिसे पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, या फिर आपकी मानसिकताएं भी है, आप उसी विचार के व्यक्ति हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टंट जो होता है वो 2, 4, 5 बार के लिए होता है। ये काफ़ी लंबा सफ़र है मेरा, लगभग 14 साल। 14 साल जब पहले मैंने क्रिकेट के मंच से शुरुआत किया था तो मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू बिहार में बड़े पॉलिटिशियन थे, लोकसभा में पार्टी के विपक्ष के नेता हुआ करते थे। काफ़ी राजनीतिक दृष्टिकोण में मेरे बड़े पिताजी का परचम जो बिहार लेवल पर नहीं, भारत लेवल पर था। लेकिन उस परिवार में रहते हुए भी मैंने सभ्यता और संस्कार सीखा था। जी। मैंने उन्हीं के उतना बड़ा नाम फेम तो मैंने जीवन में कभी नहीं कमा सकता हूँ, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि जिस परिवार से हम लोग हैं उस परिवार में जिस तरह बड़े पिताजी का नाम है, उस नाम को हमेशा सदा बचाकर हम लोग चलें। और इसके लिए मैंने नौजवानों से खेल का जरिया चुना था और खेल को, मंच को आगे बढ़ाया। 14 बरस में जब टेनिस क्रिकेट में जब स्थापना हुई थी, टेनिस क्रिकेट में सारण से बिहार, यूपी, हर जगह जाना, मुजफ्फरपुर जाना, बच्चों के बीच में खेलना, बच्चों के बीच में रहना, तो एक उद्देश्य यह भी था कि हम लोग सारे लोग समाज में एक हैं और नए नए लोग, नए नए चेहरों से मुलाकात होती थी, नए नए बात सीखने का मौका मिलता था। उन लोगों से मैंने सीखा है, बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है, जगह जगह जाकर। बहुत सारी गरीबी है, बाढ़ का आना, गरीबों के बीच में रहना, ये मेरा समझिए तो समझिए, अब इसको स्टंट मत कहिए, इसको कहिए मेरा हॉबीज बन चुका है। अब जीवन में लगभग मैं 39-40 साल का हो गया हूँ, 13-14 साल बिता दिया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना हो सके मैं लोगों के बीच में रहकर अपना जीवन निर्वाह करूँ। और चुनाव में हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती है, हारना जीतना किस्मत की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने जीता है, तरैया के लोगों का दिल जीता है, मैंने तरैया के नौजवानों का दिल, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जीता है। चुनाव तो मैं जरूर हार गया था, लेकिन मैंने वहाँ के लोगों का दिल जीता है। और उम्मीद है कि आज मान लीजिए कि राजनीति में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम फिर प्रयास करेंगे, फिर काम करेंगे, लोगों के दिल में अपनी पहचान बना के रखेंगे, तो निश्चित है कि हमको सफलता मिलेगी। सर, एक पिछले दिनों आपने बड़ी मुहिम शुरू किया था, एक बड़े स्तर का मुहिम, काफ़ी लोकप्रिय रहा, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा भी। वो मुहिम था, बिहार में खास तौर पर भोजपुरी गानों में अश्लीलता व्याप्त है, काफ़ी हद तक व्याप्त है, काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। आपने उसको बंद कराने की, उसको तोड़ने की मुहिम शुरू की थी। इसमें अब तक आप कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, निश्चित है कि जो बिहार स्तर के भोजपुरी कलाकार के जो बड़े स्तर के कलाकार थे,
हमारी आवाज़ को सुने और हमारी आवाज़ को सुनकर ही वो अश्लील गाना छोड़ दिए। ये सबसे बड़ी सफलता है मेरे लाइफ का। और जितने भी छोटे कलाकार अगर गा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये छोटे कलाकार उन बड़ों कलाकार को बदनाम कर रहे हैं और उन बड़े कलाकार पे दाग लगा रहे हैं। भोजपुरी बहुत प्यारा भाषा है और बड़े कलाकार अगर चाह दे तो उन छोटों कलाकार का गीत जो है, रिकॉर्डिंग जो है, वो मार्केट में हमारे यूट्यूब पर तरह तरह का गाना गाया जाता है, तरह तरह का गीत गाया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर हुआ है कि पिकअप और ट्रैक्टर पे जो गंदे गाने जो बजते थे बाजार उजार में, वो सब पर रोक लग गया है। नौजवानों ने एक होकर प्रतिबंध लगाया। ऑर्केस्ट्रा में गंदे गाने नहीं बजते हैं, द्वार पूजा में गंदे गाने नहीं बजते हैं। इस सब से काफ़ी तो निश्चित है कि मेरे आवाज़ उठाने से सफलता तो जरूर मिली है। 40% लोग इस चीज़ को फॉलो किए हैं और आने वाले दिनों में बड़े कलाकार जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, अगर वो आवाज़ अपनी बुलंदियों से उठाते हैं तो और भी सफल हम लोग होंगे। जी, आपका परिवार काफ़ी बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। आपने भी राजनीति में कदम बढ़ाया। पहला अवसर था जब अपने तरिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दांव लगाया था। क्या आने वाले समय में भी आप राजनीति को अपना आगे का जो भविष्य है उसके लिए मानते हैं, उसका स्तंभ मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। नौजवानों का जो वहाँ का नौजवान, जो तरैया विधानसभा के नौजवान जो काफ़ी जुटे हुए थे, बुजुर्गों का, उन लोगों के कहने पर मैं चुनाव लड़ने गया था। वो लोग मेरा वर्क देखे थे, काम देखे थे। उन लोगों को लग रहा था कि हाँ, सुधीर सिंह में कुछ है। अगर सुधीर सिंह को सरकारी पोस्ट मिलता है तो और भी क्षेत्र देहात के लिए काम करेंगे। और इसी चीज़ को देखकर वो लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए मनाए थे। फिर से जाएंगे, उन नौजवानों से बातचीत करेंगे, उन बुजुर्गों से पहले पूछेंगे और पूछकर ही अगला कदम कोई उठाएंगे। सर, एक बात और, आपने लाखों असहायों की मदद करी है, गरीब बेटियों की शादी कराई है, गरीब परिवारों को भोजन प्रबंध कराया है, हर संभव आपने मदद करी है। लाखों की संख्या में, वो अनंत हैं जिन्हें आपकी मदद मिली है, उनकी संख्या अनंत है, वो काउंट नहीं किया जा सकता, उनकी गिनती नहीं करी जा सकती। क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि अब बस बहुत हुआ, सेवा समाप्त, अब मैं अपने दूसरे रास्ते देखूं? इंसान का जीवन जो मिला है मुझे, और उसमें भी गरीब जो दबे स्तर के लोग हैं, उनके बाल बच्चों का विवाह, दबे स्तर के लोग का श्राद्ध, उनकी ज़रूरतें जीवन के उस क्षण तक मैंने पूरा करने, जब तक आँख खुला है, जब तक इस शरीर में सांस है, तो मैंने प्रण किया है कि जहाँ तक मुझसे होगा उन गरीबों के बीच के लिए ही मैं जिंदा हूँ। मैं गरीबों के बीच में ही रहना पसंद करूँगा और उन लोगों का मदद सदैव करूँगा। जी, जब भी आप जहाँ भी किसी पार्टी फंक्शन में पहुँचते हैं, खेल के मैदान में पहुँचते हैं, किसी फेयरवेल पार्टी में आते हैं, हजारों लोग आपके साथ सेल्फी शूट करने के लिए मारा मारी सी मच जाती है। एक हड़कम समझ जाता है कि सर के साथ मेरी भी फोटो हो जाए। कभी आपको लगता है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान है या फिर पारिवारिक पहचान, जो इतना बड़ा आज बिहार के टॉप लीडर में आपकी गिनती हो रही है, टॉप फेम में अगर गिनती होती है, सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम लिया जाए तो उनमें एक नाम युवराज सुधीर सिंह का भी आता है। तो क्या आप इसे अपनी पारिवारिक विरासत मानते हैं या फिर व्यक्तिगत कुछ पहचान? दोनों ही चीज़ का फायदा मिलता है। एक तो पारिवारिक में पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के भतीजा हैं, इस चीज़ से भी लोग मुझे कुछ जानते हैं, और प्लस मेरे अपने कर्म जो हैं, जो मैंने लगातार बरसों कर्म किए हैं, उससे भी लोग मुझे, और भगवान करे कि ये सेल्फी के जरिया 1000 लोग, 10,000 लोग और लोग मुझे प्यार करें और लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिले। मैं सभी को कहूँगा कि मुझे और प्यार की ज़रूरत है। जितना आप मुझे प्यार दोगे, मुझे उतना ही निखार आएगा। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं, गीता में एक श्लोक है, हिंदी श्लोक सर, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, और अपने कर्म को ही अपनी शक्ति, अपना हथियार मानकर लोगों के दिलों में बरसों से अपना हक जमाए हुए, अपना प्यार जमाए हुए। अगली कड़ी में खास मुलाकात में हम मिलेंगे किसी और के साथ। आज थे हमारे साथ बिहार के सबसे प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक युवराज सुधीर सिंह के साथ मैं सौरभ श्रीवास्तव। नमस्कार।